जय माई की। अभी ये कुंभ का अवसर है। इस कुंभ के अवसर पर सभी लोग स्नान, ध्यान, पूजा, तपस्या आदि इत्यादि करने के लिए संगम पर जाएंगे। जाना भी चाहिए, स्नान करना चाहिए। कब कहाँ जाने किसको अमृत की प्राप्ति हो जाए। परंतु मुझे यह देख कर के बड़ा अफसोस होता है कि आज जो अध्यात्म है वह भी कहीं माया की गिरफ्त में आ गया। माया ने उसको घेर लिया है। जहाँ बहुत बड़े बड़े पंडाल हैं, बड़ी बड़ी दुकानें सजी होंगी, बड़े बड़े सिंहासनों पर बैठे बैठे बड़े बड़े लोग अपनी आरती उतरवा रहे हैं। मुझे कभी कभी देख कर के ये लगता है कि माया ने इनको घेर लिया। फिर ये भी याद आता है कि जिसकी जैसी मति वैसी ही गति प्राप्त होती है। जब हम किसी मंजिल को तलाशने के लिए निकलते हैं और आधे सफ़र से वापस आ जाएं तो हमें मंजिल प्राप्त नहीं होती। हाँ, अपने आप को सेटिस्फाइड कराने के लिए वह व्यक्ति ये ज़रूर कह सकता है कि मैं इतनी दूर गया था और मुझे पता नहीं क्या मिल गया। आज लोग पूरा माथा हल्दी से, चंदन से, पता नहीं किस किस चीज़ों से लगा करके ये दिखाने का प्रयत्न करते हैं कि हम इतने बड़े संत हैं। आज संत की परिभाषा शायद ये भी हो गई है कि ज़्यादा भीड़ तो बड़ा संत। बहुत अधिक भीड़ तो बड़ा संत। तो क्या जो बद्रीनाथ पर, जो केदारनाथ पर ऊपर अपनी साधनाओं में रत हैं, क्या वह संत नहीं है? मुझे तो लगता है कि असली संत वही हैं जो गुमनाम रहना पसंद करते हैं, जो अपना नाम भी बताना नहीं चाहते कि मेरा नाम क्या है। जो अपनी साधना को थोड़ी सी देर के लिए भी खंडित नहीं करना चाहते, जो लोगों के समूहों के बीच में आना ही नहीं चाहते, जो ये चाहते ही नहीं कि मेरा मन इस भीड़ की वजह से उससे दूर हो जाए। यदि मैं तुम्हारी सेवा करने लगूंगा तो इसकी कब करूंगा? जब मेरा सारा ध्यान भीड़ में लग जाएगा तो मैं उसके चरणों को कब ध्याऊंगा? मैं उसके चरणों की सेवा कब कर पाऊंगा? कब मैं मंत्र जाप कर पाऊंगा? मेरा मन तो तुम्हारे में लग गया ना। जब ये भीड़ उपद्रवी हो जाती है और उसे संभालने की व्यवस्था में मुझे लगना पड़ता है तो कहीं ना कहीं ये भी होता है कि मैं इससे दूर हो गया। मुझे तो यही विचार आता है। यदि मैं श्री चरणों से विमुख हो रहा हूं तो माया के करीब आ रहा हूं। दुख होता है, बहुत दुख होता है। अध्यात्म अपनी आत्मा को जानने का एक तरीका है, अपने स्वयं को जानने का। तुम ही तो विष्णु हो। तुम्हारी चेतना जो सोई हुई है, वह चेतना जो सोई हुई है वह संसार में लगी हुई है।
जब तक तुम संसार में लगे हो तो इसका मतलब तुम्हारी चेतना सोई हुई है, तुम्हारा विष्णु सो रहा है। उसको जिस दिन तुम उठा लोगे, जब भी तुम सोते हो तो तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी पत्नी या तुम्हारे संबंधी लोग तुम्हारे नाम से तुमको उठाते हैं। दुर्गा सप्तशती में जब भगवान विष्णु सो रहे हैं तो ब्रह्मा जी क्या कह के संबोधित कर रहे हैं? तम स्वाहा तम सुधा तमीव खटकार स्वरात्मिका त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता यानुर्चाया विशेषता तमेव संध्या सावित्री। हैं, शक्ति की उपासना कर रहे हैं। किसकी? विष्णु के अंदर जो सोई हुई शक्ति है उसकी। जब तुम गर्भ दर गर्भ बदल बदल कर आते रहते हो, जाते रहते हो, तो तुम्हारे जो मधु और कैटव हैं वह इस संसार में तुमसे युद्ध करते हैं। और जब उन्हें 5000 बार गर्भ दर गर्भ बदल बदल करके आते हैं तब विष्णु जागृत होता है। तब वह सोचता है कि कोहम, मैं ही तो शिव हूँ। अब यात्रा बदल जाती है, अब संसार की तरफ नहीं, अब शिव को जानने की यात्रा है। और यदि तुम शिव के स्थान से उतर करके भीड़ में लुप्त होना चाहते हो, उस माया में खो जाना चाहते हो, तो शिव को कैसे प्राप्त करोगे? तुम स्वयं को कैसे जान पाओगे? स्वामी जी महाराज दतिया, उनका असली नाम कोई जानता ही नहीं, अनाम। उन्होंने अपना नाम भी किसी को नहीं बताया। ये होते हैं संत। मैंने कभी नहीं देखा उनको कभी एक बिंदी टीका लगाए हुए भी। कोई चित्र नहीं मिलेगा उनका कि माथे पर पूरा हल्दी चंदन और पूरे शरीर पर रगड़ रगड़ करके लगा रखा है। नहीं, इससे कुछ नहीं होने वाला। तुम आडंबरी हो, आडंबरी बने रहोगे। तुम लोगों को आकर्षित करने के लिए अपने माथे पर इतनी ज्यादा तिलक और सब लगा लगा के घूमते हो कि मानो तुम ही संत हो बस। मैंने नहीं देखा स्वामी जी महाराज या महर्षि रमन को कि उनके माथे पे कभी एक छोटा सा बिंदी भी लगाई हो उन्होंने। हाँ, पूजा उपासना में छोटा मोटा लगा लेते थे, परंतु ऐसा नहीं कि पूरा माथा ही रगड़ लिया। और ये बताने के लिए तत्पर हो गए, लोगों के भीड़ में एकत्रित हो गए कि हम ही सबसे बड़े संत हैं, कि हमारे दर्शन करो, आओ हमारे दर्शन करो। और फिर खुद ही गुस्सा हो रहे हैं कि जी मुझे अव्यवस्था पसंद नहीं है। अरे तुम्हें अथॉरिटी किसने दी है? तुम्हें ये किसने अथॉरिटी दी है कि तुम अपने दर्शन करने निकलवाने स्वयं निकल जाओ? एक अभिनेता भी जब सड़क पर जाता है तो लाखों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है उसके पीछे, तो इसका मतलब वह ये नहीं कि वह संत हो गया। प्रधानमंत्री भी जब सड़क पर जाते हैं तो लाखों लोग उनके पीछे होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वह संत हो गए। भीड़ के पैमाने से आप संत की परिभाषा यदि निर्धारित करने की कोशिश करोगे तो देश और ये दिशा गलत हो जाएगी। आज भीड़ का तात्पर्य निकाला जाता है, ये यहाँ ज़्यादा भीड़ है तो इसका मतलब यहाँ अध्यात्म अधिक है। नहीं, वहाँ तो अध्यात्म है ही नहीं, क्योंकि वो तो सिर्फ इसी व्यवस्थाओं में लग गया ना कि कौन आएगा, किसको कंबल चुन्नी देनी है, किसको क्या देना है, किसकी अभिवादन करना है। तुम स्वयं को ही भूलते जा रहे हो, तुम्हारी चेतना सोती जा रही है, दुनिया को ज्ञान बांट रहे हो और स्वयं खड्डे में उतर रहे हो। इसको समझना होगा बड़े ध्यान से। व्यवस्थाएं क्या हैं, क्या होने जा रही हैं, इसके ऊपर चिंता करनी चाहिए।
मेरा ये अधिकार क्षेत्र भी नहीं और ना ही मैं अपने आप को इतना बड़ा पाता हूँ कि मैं किसी को ज्ञान दे पाऊँ। पर कहीं ना कहीं हृदय में क्षोभ हुआ। उस क्षोभ को लेकर जब मैं आज सुबह से चिंतन में था माई महाराज के पास, तो कहीं ये लगा कि अपने हृदय की व्यथा आपके सम्मुख रखूं, अन्यथा और कुछ नहीं। अध्यात्म ध्यान का नाम है, अध्यात्म जाप का नाम है। जब हम भीड़ में लग गए तो जाप कब कर रहे हैं? जब हम ज्ञान बांट रहे हैं तो जाप कहाँ कर रहे हैं? तो जब हम जाप नहीं कर रहे तो इसका मतलब उससे दूर हो गए, और जब हम उससे दूर होते जा रहे हैं तो किसके पास आ रहे हैं? संसार के, माया के। और हम स्वयंभू होने जा रहे हैं, स्वयंभू ईश्वर। अपने आप को कहलवाना शुरू कर दिया, हम ही कृष्ण हैं, हम ही शिव हैं, कृष्ण जी के अवतार हो गए। अरे भैया ऐसा मत करो। मत करो, ध्यान से समझो। आप कहीं ना कहीं सनातन धर्म के जो मूल बिंदु हैं उस पर चोट कर रहे हो। जो लोग जानते हैं कि सत्य क्या है, उनके साथ आघात कर रहे हो। आपके आडंबर से कल को ये सनातन धर्म कहीं खंडित ना हो, कहीं कोई परेशानी में ना आ जाए, इसका भी ध्यान करो। जय माई की।